इस बार की अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू हो रही है और उस सिलसिले में जो तैयारियां हैं, सरकार की जो तैयारियां हैं वो चल रही हैं और ज़्यादा से ज़्यादा इस बार यात्री आएँ उसके लिए पूरी तरह से सरकारी मशीनरी इस वक्त लगी हुई है। अगर हम होटलियर्स की बात करें, जम्मू के होटलियर्स हैं, जम्मू के ढाबे वाले हैं, जम्मू के टूर ट्रैवल एसोसिएशन के लोग हैं, वो भी हर साल डिस्काउंट देते हैं इन यात्रियों को और इस बार भी अमरनाथ यात्रियों के लिए डिस्काउंट इन्होंने फैसला किया है कि डिस्काउंट देंगे। वो जो होटलियर्स हैं, ढाबे वाले हैं, वो हर साल डिस्काउंट देते हैं यात्रियों को और इस बार भी इन्होंने फैसला किया है कि ज़्यादा जितने भी यात्री यहाँ पे पहुँचेंगे उनको, क्योंकि जम्मू पहला बेस कैंप है यात्रा का, तो ज़्यादा से ज़्यादा यात्री यहाँ जब पहुँचेंगे तो उनको पूरी सुविधाएं दी जाएंगी। क्या क्या और सुविधाएं दी जाएंगी और किस तरह का डिस्काउंट दिया जा रहा है, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ है होटलियर हैं सुनील काचरू, ये एसोसिएशन के लीडर भी हैं जम्मू होटल एसोसिएशन के। इन्हीं से बात करते हैं। काचरू जी, क्या क्या तैयारियां हैं और आपकी तरफ से कितना डिस्काउंट दिया जा रहा है, क्यों दिया जा रहा है? यात्रा के लिए तो हम खैर मकदम करते हैं। यात्रा आए तो बहुत अच्छी बात है हमारे लिए। यात्रा के लिए हम डिस्काउंट हर साल देते हैं। इस साल भी हमने उम्मीद किया, इस बार भी हम देंगे 20-30% डिस्काउंट सारे देते हैं। हम भी दे देंगे 30% डिस्काउंट। यात्रा आए तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। इंतजाम सारे लोग सारे करते हैं, होटल वाले भी करते हैं, ढाबे वाले भी करते हैं, सब करते हैं, तो डिस्काउंट तो मिलता ही मिलता है। उम्मीद है कि इस बार यात्रा आनी चाहिए और इस बार यात्रा नॉर्मल तरीके से, अच्छी तरीके से आ जाए। बाकी कोई लफड़ा नहीं पड़े, कोई कुछ नहीं पड़े, कुछ नहीं, आराम से आ जाए यात्रा। ये तो हमारे लिए बहुत खैर मकदम की बात है। जो यात्री आते हैं उनके लिए क्या क्या और अरेंजमेंट्स आप करते हैं? खाना पीना उनका होता है, उनका रूम्स होते हैं, उनका ट्रांसपोर्ट होता है। जो भी कोई भी जो भी डिमांड वो करते हैं वो उसके लिए हम हाजिर होते हैं 24 आवर्स। यात्रा का तो कोई तकलीफ नहीं हो तभी तो हमारे पास कोई कस्टमर आ जाएगा। जब तक हम उनकी सेवा नहीं करेंगे कैसे करेंगे? सेवा देंगे तो यात्रा आ जाएगी और यात्रा आनी भी चाहिए। हमारे लिए तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये जो यात्रा है इसका एक धार्मिक यात्रा है। यात्रा अमरनाथ के लिए, अमरनाथ एक धार्मिक पवित्र गुफा है, वहाँ पे जाती है यात्रा, हर साल जाती है। और उम्मीद है इस बार सुनने में आया 3-4 लाख यात्रियों ने रजिस्ट्रेशन कर भी दिया है। 4-5 लाख के करीब आ जाए। हो सकता है इस बार अच्छी तरह से हो जाएगी, उम्मीद है। बाकी सब ऊपर वाले के हाथ में है। जैसे आपने कहा आप डिस्काउंट भी देंगे, तो आपने अपने स्टाफ को कहा है कि वो अच्छी तरह से उनका ट्रीटमेंट करे? बिल्कुल सर, बिल्कुल। हमारी तरफ से तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये मेरी ही तरफ से नहीं, पूरे होटलियर वाले जितने भी होटल वाले हैं सब यही चाहते हैं कि यात्रा आए। खासकर जम्मू में अब तो ट्रैवल डेस्टिनेशन खत्म ही हो गया ऑलमोस्ट। इन्होंने सारा श्रीनगर चला गया। जम्मू में अब जो जितना भी है तो उतना ठीक है, चलो जितना उस पर भी हम यात्रा के लिए तो खैर मकदम करते हैं सर। अच्छा, एक चीज़ बताइए सुनील जी, जो यात्रा है, क्योंकि जब यात्री, अगर आप अच्छी तरह से उनको ट्रीटमेंट देंगे, उनके बजट का ख्याल रखेंगे, तो आपको लगता है कि उसका फ़ायदा होता है? क्योंकि जब बाहर वो वापस अपने घरों में जाएंगे तो एक अच्छा मैसेज है। नेचुरल बात है वो तो। नेचर जितना भी आप टूरिस्ट के साथ अच्छा प्रभाव डालोगे, अच्छी सेवा करोगे, वो जाके 4 को और बोलेंगे तो 4 कस्टमर और बन जाएंगे आपके, जो 4 टूरिस्ट और आ जाएंगे। यही काम टैक्सी वाले का, यही काम ऑटो वाले का, सबका यही काम है। टूरिस्ट एक के साथ नहीं 10 आदमी के साथ जुड़ा होता है। एक कस्टमर 50 आदमी का खाना रोजी रोटी देता है, एक के साथ ही नहीं होता है। टैक्सी वाला होता है, ये होता है, गाड़ी वाला होता है, हर चीज़ होता है उसके साथ जुड़ा हुआ। बूट पॉलिश वाला तक उसके साथ जुड़ा होता है। तो टूरिस्ट के लिए तो खैर मकदम ही है और हर एक आदमी डिस्काउंट देने की कोशिश करेगा और इनका कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 101% हम तो चाहते हैं यात्रा आ जाए। यात्रा के लिए तो बहुत खैर मकदम है। तो ये बताइए कि जो सरकार है, आपको सरकार की तरफ से भी कोई हेल्प मिलेगा इसमें कि आप सरकार ये करे, लाइन ऑर्डर सेट रखे बस, बाकी और तो कुछ, बाकी हम खुद ही करते हैं। सरकार की तरफ से हमें पैसा तो मिलेगा नहीं, सरकार की तरफ से हमें कोई पैसा तो मिलेगा नहीं, हमने खुद तो मेहनत करनी है। सरकार खाली लाइन ऑर्डर ही संभाले, बहुत मेहरबानी होगी उसकी। लाइन ऑर्डर पे जैसे पिछले साल हुआ पहलगाम में, आपको पता तो होगा, उसके बाद तो हमारा बेड़ा गर्क है। लेकिन लाइन ऑर्डर ही सरकार संभाले, वो हमारे लिए बहुत मेहरबानी होगी। अच्छा सुनील जी, ये बताइए कि जो बाकी लोग हैं, जैसे ढाबे वाले हैं, जहाँ आपने कहा कि जम्मू में अब ज़्यादा फ्लो नहीं रहा, तो आपको क्या लगता है कि सरकार को और क्या करना चाहिए ताकि यहाँ टूरिज्म बढ़े? बहुत कुछ करना चाहिए था। पहले बोल रहे थे झील बन जाएगी, झील अभी तक बनी नहीं। खाली 1-2 बार इनॉग्रेशन कर दिया, उसके बाद तो कुछ भी नहीं कर दिया। उसके बाद ठप ही है सारा काम। करे तो बहुत अच्छा है। यहाँ पे तो यहाँ पे भी टूरिस्ट प्लेसेस है, JNK में बहुत सारे, जम्मू में भी टूरिस्ट प्लेस है, लेकिन कुछ होता नहीं ना है। ये तो हम अब 30 साल हो गए हमें जम्मू में, श्रीनगर 37 साल, अभी तक तो कुछ भी नहीं हुआ।
जैसा है वैसे, जैसे देश वैसा भी वैसा ही है, और तो कुछ एक्स्ट्रा के। अभी सरकार मेहरबानी करे, लाइन ऑर्डर ही संभाले, बहुत मेहरबानी होगी, बहुत बहुत मेहरबानी होगी। लाइन ऑर्डर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, वो संभाले। वो पिछले साल जैसे पहलगाम वाला सीन नहीं हो जाए दोबारा, बस बाकी सब संभालेंगे। लोग बहुत अपने अपने काम में सारे, उनको पता है हमने क्या करना है। यहाँ के पुलिस को सिर्फ एक ही हिदायत है कि वो लाइन ऑर्डर संभाले, बाकी लोग अच्छे से बात करने के लिए शुक्रिया। तो ये थे सुनील काचरू, होटलियर हैं। इसी तरह से जिस तरह से मैंने कहा कि जो होटलियर्स हैं, जो ढाबे वाले हैं, टूर एंड ट्रैवल्स वाले हैं, लगातार उन्होंने फैसला किया है कि वो इस बार भी हैवी डिस्काउंट देंगे इन यात्रियों के लिए। और अब सिर्फ इंतज़ार है यात्रियों का, वो यात्री यहाँ पे पहुँचे तो उनकी मेहमान नवाजी के लिए हर कोई यहाँ पे तैयार है। उनको कोई भी असुविधा ना हो उसके लिए सारे लोग कमर बस्ता है। और 3 जुलाई का अब इंतज़ार है जब यात्रा शुरू होगी, और भारी संख्या में इस बार एक्सपेक्टेशन है कि यात्री आएंगे और बाबा भोले के दर्शन करने के लिए पवित्र गुफा ज़रूर जाएंगे। नेटवर्क की टीम के लिए मैं समीर भट्ट। इसी बात कहानी में बड़ा किसका राज्यपाल थावरचंद गहलोत राज्यपाल दौर रवाना, फाइनली इमरजेंसी का हवाला। अब सवाल की बात रखिए। नंबर का ये आपके लिए नहीं है, ये न्यूज़ 18 है, वो एडवर्टाइज कर रहे हैं। ठीक है, किन्हीं ने लागू अरे भैया बैठो बैठो, चाय ला रहे हैं। कोई नहीं कोई इस तो निकल जाएगी वो। छूट गया ना, कर लो।